कक्षा 11वीं वाले विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 पेपर आप सभी के सामने प्रस्तुत है। राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस क्लास 11th, पूरा पेपर आपको उत्तर सहित देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से हल करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस पेपर में दिखाए जाएंगे और ये बाइलिंगुअल है, मतलब कि हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम दोनों के लिए है। पूरा का पूरा पेपर जोड़ी उत्तर सहित सारे का सारा पेपर बिल्कुल देखिएगा। पूरे प्रश्न आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं, तो अच्छे से आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट 23 क्वेश्चन तक आपसे डिस्कस करूँगा मैं। तो आइए मित्रों, स्टार्ट करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना और घंटी की बटन को ऑल पर कर देना। उससे आपको डेली की जो अपडेट है वो मिलती रहेगी। तो देख सकते हैं आप मित्रों, फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पूर्णांक 80 नंबर का रहेगा आपका। ये मैं पहले ही बता दूं, सामने लिखा है, देख सकते हैं। ये खंड आ, पहले खंड आ को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिएगा, सरकार पर सबसे प्रभावशाली नियंत्रण किसका होता है? तो जनता का होता है। सबसे प्रभावशाली जो नियंत्रण है वो किसका होता है? जनता का होता है, क्योंकि सरकार किसके द्वारा चुनी जाती है? जनता के द्वारा चुनी जाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए, सभी एक एक अंक के हैं, 6 नंबर होंगे आपके ओटी के। देखिएगा, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार है, तो याद रखेंगे कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है वर्तमान में। और इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रपति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो औपचारिक कार्यपालिका। औपचारिक की जगह नाम मात्र की कार्यपालिका आए तो भी आप हल करेंगे, नाम मात्र की कार्यपालिका, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है उसको नाम मात्र की कार्यपालिका बोला जाता है, औपचारिक कार्यपालिका बोला जाता है। वास्तविक कार्यपालिका क्या है? तो प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका बोला जाता है। ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजनीतिक सिद्धांतों को आदर्शमुखी बनाने का प्रयास किसने किया था? अरस्तु ने किया था। अरस्तु इसमें करेक्ट आंसर आप याद रखेंगे, तो अरस्तु द्वारा। नैतिक स्वतंत्रता के मूल में है, किसके मूल में है? तो एक नैतिक सरकार। इसका करेक्ट उत्तर एक नैतिक सरकार आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की समानता के अभाव में स्वतंत्रता निष्प्रभावी हो जाती है? तो प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता के बाद में देखिए, अब आपको जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश में लिखे हैं, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, दोनों मीडियम के हैं ये। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे? भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी जो थे ये प्रारूप समिति के क्या थे? तो आप बताएंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकारों में द्वारा संशोधन किया जा सकता है, तो संविधान के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। संविधान द्वारा। अधिकार और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कर्तव्य। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को नियुक्त करता है, तो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, तो खालिस्तान में प्रधानमंत्री आप लिखेंगे। अगला है, का अभिमत था कि राजनीति में हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है। मैकियावेली ने बोला था मित्रों, ये मैकियावेली ने बोला था, आपको ध्यान रखना, बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला देखिए, स्वतंत्रता का रक्षक है, तो जो स्वतंत्र संविधान होता है ना, स्वतंत्र संविधान स्वतंत्रता का रक्षक होता है, तो यहाँ पर आप संविधान लिखेंगे इस खालिस्तान में। अगला देखिए, की धारणा महिलाओं की सामाजिक स्थिति से संबंधित है, तो उत्तर में क्या लिखेंगे? संविधान की धारणा। ठीक है, संविधान की धारणा, ऐसे आपको याद रखना है। और इसके बाद सत्य असत्य देखिएगा, सारे मैंने कंप्लीट कर रखे हैं आप लोगों के लिए। असमानता होने पर वहाँ किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की स्थापना हो सकती है, तो ये गलत है। स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, तो ये आपको यहाँ पर लगाना है गलत। नेक्स्ट देखिए, राजनीतिक सिद्धांत न्यायिक पुनरावलोकन की सार्थकता की कोई जांच पड़ताल नहीं कर सकता, ये भी गलत है। भारत में आज़ादी प्राप्त करने के बाद से अभी तक कोई भी व्यक्ति उप प्रधानमंत्री नहीं बना है, गलत, बन चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संबंध अनुच्छेद 21 से है, तो इसमें आप सही लिखेंगे,
करेक्ट। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ शब्दों को जोड़ा गया है। तो बिल्कुल सत्य है, जोड़ा गया है। ठीक है, और अब मैं आपको बता रहा हूँ सही जोड़ी बनाइए। ये सारी की सारी सही जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने है। ठीक है, तो सही जोड़ी दोनों तरफ की ये देख लीजिए आप सभी। मोतीलाल नेहरू, तो इनके आगे आप क्या लिखेंगे, तो इनके आगे 1924। ठीक है, मोतीलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की मांगे से। शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, तो इसमें आपको लिखना है अनुच्छेद 29-30। प्रादेशिक लोक सेवा, तो प्रादेशिक लोक सेवा के आगे आप लिखेंगे जिसमें बहाली हो उसी प्रदेश में काम करती है। द ट्रायल एंड डेथ ऑफ सुकरात, तो इसमें आप लिखना है प्लेटो। प्लेटो में यहाँ पर लिख देता हूँ प्लेटो। ठीक है, स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, तो इसमें आप सीले लिखेंगे, 5 नंबर पर सीले दे रखा है। इसके बाद में प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार, तो वो आप याद रखेंगे राजनीतिक समानता, ये यहाँ पर 6 नंबर। ठीक है, बाकी जोड़ी के नंबर उसके जस्ट सामने लिखे हुए हैं, ये इधर जो नंबर दे रखे हैं आप लोगों को। ठीक है, ये जोड़ी के नंबर दे रखे हैं, तो इसमें आप अच्छे से इसके माध्यम से भी कंप्लीट से कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, अब मैं आपको बता रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके यहाँ पर दे रखे हैं। देखिएगा, ये कुछ और भी क्वेश्चन है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। ये देखिएगा आप, राजनीतिक सिद्धांत में हम किन दो असमानताओं का अंतर करते हैं, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक बताना। और ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा, भारत में अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने कितनी बार आपातकाल की घोषणा की, तो 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है। संविधान सभा के कितने सदस्य थे, तो 389 सदस्य थे, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। और ये क्वेश्चन देखिए, भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पद पर किसको निर्वाचित किया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था, निर्वाचित किया गया था। ठीक है मित्रों, और अब आपके आते हैं खंड बा। खंड बा में आपका पेपर में जो प्रश्न दिए सारे के सारे ये प्रश्न हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप वीडियो को रोक कर भी आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। सारे प्रश्न हैं मित्रों ये आपके एक एक। ठीक है, तो आराम से देख सकते हैं, इसको रोक सकते हैं और पूरा आप कंप्लीट लिख लेंगे एक एक क्वेश्चन को अच्छे से। सारे अथवा भी दिए हैं सारे, मैंने बात बता दी थी आपको कि आपके लिए मैं पेपर लेकर आऊँगा। ठीक है, और आप अच्छे से उसे हल करेंगे, पूरे नंबर आपको परीक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद। ये लास्ट 23 क्वेश्चन है, देखिएगा प्रश्न नंबर 23 तक। अथवा में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम वाले दोनों तरह के। ठीक है, अब मैं बता दूं हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है मेंस एजुकेशन। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस चैनल को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, और ज्वाइन करके आप वहाँ पर विभिन्न प्रकार की जानकारी सबसे पहले आपको वहीं पर प्राप्त होगी। तो आप बिल्कुल जुड़िए और ज्वाइन करिए। धन्यवाद।